उसकी बहन ने हमारी सारी चैट पढ़ ली थी। उसके घर के बाहर मसला बना। उसने मुझे कॉल की और बोला कि यार मुझे नहीं रहना यहाँ, प्लीज़ मुझे आकर ले जाओ। मैं उसे समझाने के लिए मिलने चला गया। वो मुझसे मिलने बाहर आई तो उसने मुझे बताया कि मैं घर छोड़ आई हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया पर उसने कहा कि मैंने नहीं जाना घर, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। अगर तुम नहीं लेकर जा सकते तो कोई बात नहीं, मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगी। मैं उसे अपने साथ लेकर इस्लामाबाद आ गया। मेरे घर वालों को जब पता चला तो वो मेरे पीछे इस्लामाबाद आ गए और मुझे ये बोला कि लड़की वापस करनी है। और वो रोई जा रही थी और मुझे ये कह रही थी कि मुझे घर वापस नहीं जाना, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मुझसे उसकी ये बेबसी देखी नहीं गई और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। फिर एक दिन मेरे घर वालों की कॉल आई कि हमने तुम्हें माफ़ किया, तुम घर वापस आ जाओ। हम खुशी खुशी वापस पहुंचे तो वहाँ का माहौल ही कुछ और था। उसके घर वाले लड़की को ले जाने आए थे। मुझसे ये कहा जा रहा था कि अभी हम ले जा रहे हैं, तुम 2 दिन बाद बारात लेकर हमारे घर आ जाना। हम दोनों उनके पाँव पड़ गए कि हमें जाने दो, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा था। वो मुझे बार बार कह रही थी कि मुझे मत भेजो, प्लीज़ मुझे नहीं जाना। अगर तुम मुझे ये ले गए तो फिर ये मुझे तुमसे कभी नहीं मिलने देंगे। मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। सबने ज़बरदस्ती करके उसे भेज दिया। आज मुझे 1 साल हो गया है कोर्ट के चक्कर काटते हुए। मैंने बहुत कोशिश की उससे मिलने की, उससे बात करने की, पर मैं नाकाम रहा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा ज़माना मेरा दुश्मन बन गया है। मैंने पूरे 1 साल बाद उसे कोर्ट में देखा। वो बस खामोशी से मेरी तरफ देखती रही थी। मैं 1 साल की लड़ाई जिसके लिए लड़ रहा था, उसने जज से बोला कि मुझे तलाक चाहिए। यकीन करो कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं बहुत टूट गया था उस वक्त। कोर्ट ने हमारी जुदाई लिख दी। अब मेरा ज़िंदा रहने को दिल नहीं करता, मगर शिकस्त खाकर भी तौहीन ज़िंदगी ना हुई। 1000 काम हुए मगर हमसे खुदकुशी नहीं हुई।